बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू ने बड़ा फैसला लिया। 4 पूर्व विधायकों सहित 11 नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया। जेडीयू ने पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व एमएलए श्याम बहादुर सिंह, सुदर्शन कुमार, अमर कुमार सिंह को पार्टी से निकाला। सभी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज करेंगे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। कटिहार, किशनगंज, अररिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी भी तेजस्वी यादव के साथ रैलियों में होंगे शामिल। अररिया में एक रैली में के अलावा अलग से करेंगे रैली। तेजस्वी यादव ने बिहार को भारत का सबसे गरीब राज्य बताया। कहा, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा और रोजगार के लिए अभी भी पलायन करना पड़ता है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू पर तंज। कहा, उन्होंने अपने कार्यकाल में छठ के समय 178 विशेष ट्रेनें चलाई थी, आज 12,075 ट्रेनें चल रही हैं। जन स्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने मतदाताओं से अपील की, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, तभी बिहार सुधरेगा। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा, 7 हत्या का आरोपी नायक है या खलनायक, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर जेल से बाहर है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का दावा, महागठबंधन की सरकार बनने पर राहुल गांधी किसी भी हाल में एक दलित और एक अल्पसंख्यक को डिप्टी सीएम बनाएंगे। बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप का बड़ा वादा। कहा, क्रिकेट स्टेडियम बनवाकर भारत पाकिस्तान का उसमें मैच करवाऊंगा। गृहमंत्री अमित शाह ने खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में आरजेडी पर निशाना साधा। कहा, सत्ता में आने पर एक ही चरण में चुनाव होंगे। अमित शाह का राहुल तेजस्वी पर अटैक। कहा, इनकी घुसपैठ बचाओ यात्रा कभी कामयाब नहीं होगी, जंगल राज का ख्वाब देखने वालों का होगा सुपड़ा साफ। अमित शाह ने बिहार की जनता को चेताया। कहा, अगर महागठबंधन को वोट दिया तो लालू का जंगल राज साथ आएगा। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद का गृहमंत्री अमित शाह से सवाल, घुसपैठियों को निकालने से किसने रोका, सिर्फ चुनाव में घुसपैठिए याद आते हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का अमित शाह पर तंज। कहा, उनका छठी मैया से प्रार्थना करना चुनावी स्टंट है। तेज प्रताप ने फिर साधा तेजस्वी यादव पर निशाना। कहा, वो कभी जननायक नहीं बन सकते, पिताजी की वजह से यहां तक पहुंचे। तेज प्रताप यादव ने कहा, मुझे किसी पद का लालच नहीं है, आरजेडी से कोई पद ऑफर हुआ तो ठुकरा दूंगा, किसी दल से गठबंधन करने से भी इनकार किया। बिहार के शाहपुर में तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर अटैक। कहा, उन्होंने जो 20 साल में नहीं किया वो हम 20 महीनों में कर देंगे। तेजस्वी ने बीजेपी नेताओं को नेगेटिव थिंकिंग वाला बताया। कहा, उन्हें बिहार को आगे बढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। बिहार चुनाव में वक्फ कानून का मुद्दा भी छाया। आरजेडी एमएलसी कारी शोएब ने कहा, सरकार बनने पर वक्फ कानून खत्म करेंगे, तेजस्वी सीएम बनेंगे तो सारे बिल फाड़कर फेंक देंगे। आरजेडी एमएलसी के बयान पर किरण रिजिजू का पलटवार। कहा, यही जंगल राज के लक्षण है और उसे कुचलना है। बक्सर से सीएम नीतीश का लालू फैमिली पर हमला। कहा, पिछली सरकार में विकास के काम रोके जाते थे, अब बिहार में चौतरफा विकास। एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सब जाति धर्म के लोग एकजुट हैं। वीआईपी चीफ मुकेश सैनी का बयान। आसियान समिट में मलेशिया नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, पहले से तय कार्यक्रम की वजह से वर्चुअली इस शिखर सम्मेलन में जुड़ेंगे। आज से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में चलेगा आसियान शिखर सम्मेलन। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। मलेशिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी आमंत्रित किया। आज 2 दिवसीय यात्रा पर कुआलालंपुर पहुंचेंगे डोनाल्ड ट्रंप। पीएम मोदी आज फिर आकाशवाणी के जरिए करेंगे मन की बात। रेडियो कार्यक्रम का आज 127वां एपिसोड होगा प्रसारित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम। कैलाश कॉलोनी के श्री राधा कृष्ण मंदिर में जुटेंगे कार्यकर्ता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गाजियाबाद के इंदिरापुरम में निजी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में गवर्नर आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मिले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 1 घंटे भर चली दोनों के बीच मुलाकात। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन। छठवर्ती खरने के मौके पर गुड़ की खीर, रोटी और तरह तरह के फल छठी मैया को अर्पित करेंगे। दिल्ली में छठ पर्व के अवसर पर 27 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया, दिल्ली में छठ पूजा में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। वासुदेव घाट पर कर सकते हैं पूजा, सूत्रों के हवाले से खबर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार अमेरिका से पकड़ा गया। सीबीआई को लखविंदर को दिल्ली लाने में मिली सफलता। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई विमेंस क्रिकेट टीम की 2 खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का आरोपी अकील भी गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से अकील की पहचान हुई। 17 महिला डॉक्टर आत्महत्या मामले में सस्पेंडेड पीएसआई गोपाल बदने गिरफ्तार। आरोपी ने पुलिस के पास जाकर सरेंडर किया। आज कोर्ट में पेशी होगी। 17 डॉक्टर सुसाइड केस में एक और आरोपी प्रशांत बनकर भी गिरफ्तार। कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। लखनऊ के हजरतगंज में एक कार में एक युवक का शव मिला। युवक के सिर में चोट लगी थी, गोली का निशान। कार से एक रिवॉल्वर बरामद। पुलिस ने जताई खुदकुशी की आशंका। दिल्ली के बदरपुर में कुख्यात चेन स्नैचर हिमांशु सिंह पकड़ा गया। एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हुआ। हैदराबाद में चेन स्नैचर ने डीसीपी पर चाकू से हमले की कोशिश की। डीसीपी ने बचाव में 2 राउंड फायरिंग की। 2 चेन स्नैचर गिरफ्तार किए गए। रोहित विराट की शानदार पारी के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 9
विकेटों से हराया। 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से गंवाई। सिडनी में रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ा। 121 रन बनाए। विराट कोहली ने भी 75 रन की पारी खेलकर फॉर्म में वापसी की। विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा मुकाबले में साउथ अफ्रीका पर 7 विकेट से जीत दर्ज की। अलाना किंग ने 18 रन देकर 7 विकेट झटके प्लेयर ऑफ द मैच बनी। विमेंस वर्ल्ड कप में आज डबल हेडर मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच होगा। विशाखापट्टनम में सुबह 11 बजे मैच शुरू होगा। दूसरा मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच होगा। मुंबई में 3 बजे मैच शुरू होगा। सेमीफाइनल से पहले अपनी आखिरी तैयारियों को पुख्ता करने में भारतीय टीम उतरेगी। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेलेगा भारत। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में होगी टक्कर।